हेलो गाइस, तो फाइनली 2023 स्टार्ट होने जा रहा है और मैंने सोचा कि यार 2022 में बहुत ज़्यादा फीचर्स व्हाट्सएप के अपडेट किए गए थे। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ टॉप 10 व्हाट्सएप के फीचर्स शेयर करने जा रहा हूं जो कि आप बहुत लोगों को अभी पता ही नहीं होंगे और ये बहुत ही अमेजिंग फीचर्स हैं और ये तमाम के तमाम मैंने बेस्ट पिक किए हैं फीचर्स जो कि आम लोगों को पता नहीं होता है। तो आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है यार, भाई के चैनल को भी सपोर्ट करो और सब्सक्राइब जल्दी कर दो और लाइक इस वीडियो को लाजमी करना। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं आज के टॉप 10 फीचर्स ऑफ व्हाट्सएप एंड लेट्स बिगिन दिस वीडियो फास्ट एंड क्विक। सो गाइस, द फर्स्ट ट्रिक जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं वो ये है कि आप किस तरह एक वक्त पे तमाम लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हो। जिस तरह के हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज आपने तमाम कॉन्टैक्ट लिस्ट को भेजना है तो आप एक एक को सेंड करने के बजाय तमाम लोगों को एक वक्त पे ही सेंड कर सकते हैं। इस फीचर को कहते हैं ब्रॉडकास्ट। तो आपने ये जो 3 डॉट्स बने हुए हैं इस पर क्लिक करनी है। व्हाट्सएप कोई भी है आपके पास, ऑफिशियल है या अनऑफिशियल है, जो भी है आपके पास, ये 3 डॉट्स पे आपने क्लिक करनी है। न्यू ब्रॉडकास्ट पे यहाँ पे आपने क्लिक करनी है और यहाँ पे आपने वो कॉन्टैक्ट्स चूज करने हैं जिनको आपने यूज करना है। मैंने यहाँ पे 3 से 4 कॉन्टैक्ट्स यूज कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और टिक कर देता हूँ। आप तमाम के तमाम भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप 256 कॉन्टैक्ट्स को सेव कर सकते हो, एक टाइम पे ये लिस्ट बना सकते हो। अब यहाँ पे जो भी आप मैसेज सेंड करोगे, लाइक मैं हेलो लिख के सेंड करता हूँ तो ये तमाम लोगों को सेंड हो जाएगा जो इस लिस्ट में होंगे। एंड इसके लिए ज़रूरी ये है कि अगले बंदे के पास आपका नंबर सेव होना चाहिए। ब्रॉडकास्ट रिसीव करने के लिए अगले बंदे के पास भी आपका नंबर सेव होना लाजमी है। सो गाइस, द सेकंड फीचर जो कि 2022 के एंड पे लॉन्च किया गया दैट इज अवतार के। इससे आप अपने कार्टून बना सकते हो। जिस तरह फेसबुक पे, इंस्टा वगैरह पे पहले हमें फीचर अवेलेबल था, मोस्टली फेसबुक पे अवेलेबल था कि आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर के पे एक अपनी पसंद का कार्टून बना सकते हो। तो यहाँ पे जब आप सेटिंग्स पे क्लिक करते हो और यहाँ पे आते हो तो आप अकाउंट के नीचे देखो तो लिखा हुआ है एवतार। तो यहाँ पे आपने क्लिक करनी है। यहाँ पे आपने क्रिएट योर एवतार पे क्लिक करनी है, एक कार्टून बना लो और यहाँ से आपने उसका फेस वगैरह चूज करना है। जिस तरह का आप फेस बनाना चाहते हो उस तरह का फेस बनाओ, इसको सेव करो और ये आपकी प्रोफाइल पिक्चर पे आप लगा सकते हो। अगर आप अपनी खुद की डीपी नहीं लगाना चाहते, अगर आप एक फीमेल हो देन भी आप इसको यूज़ कर सकते हो और ये काफ़ी अच्छा फीचर है। इसको ट्राई करके देखना और एक अच्छा सा कार्टून बना के अपनी प्रोफाइल पे लगा सकते हो और दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हो। गाइस, जो हमारे पास तीसरा व्हाट्सएप का बेस्ट फीचर जो व्हाट्सएप ने रिसेंटली ऐड किया है दैट इज अबाउट कॉल्स। आप ऑडियो या वीडियो कॉल काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ कर सकते हो। पहले लिमिटेड थी 3 या 4 लोग, लेकिन अब आप काफ़ी ज़्यादा लोगों को ऐड कर सकते हो अपनी वीडियो कॉल में या ऑडियो कॉल में। सिंपल आपने कॉल्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट कॉल लिंक, यहाँ पे आपने क्लिक करनी है और यहाँ पे आपने कॉल की टाइप चूज़ करनी है, वीडियो कॉल करनी है या वॉइस कॉल करनी है। आप अपने तमाम दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ, अपने कज़न्स के साथ अगर आप गपशप करना चाह रहे हो एक ही वक्त पे तो आप वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल एक वक्त पे ही बना सकते हो और इसका लिंक सिंपल आपने उनको शेयर करना है तो आप उनको वीडियो में या ऑडियो कॉल में ऐड कर सकते हो और तमाम लोग एक साथ ही एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। गाइस, बहुत ज़्यादा लोगों को व्हाट्सएप पे ये इशू होता है कि यार आपकी प्राइवेसी, ऑनलाइन ऑफलाइन स्टेटस का आपको बहुत इशू होता है। कभी आप चाहते हो कि आप ऑफलाइन शो हो तमाम को, कभी आप चाहते हो कि आपका लास्ट सीन कभी किसी को शो ना हो और आप चाहते हो कुछ लोगों को लास्ट सीन शो हो कुछ को ना हो। तो आपको इसके लिए कोई और व्हाट्सएप का वर्जन इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप व्हाट्सएप पर सिंपली ये कर सकते हो। आपने 3 डॉट्स पर आपने क्लिक करनी है, सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर आपने प्राइवेसी पे क्लिक करनी है। यहाँ पर देखिए प्राइवेसी लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे अब आपके पास 4 ऑप्शन ऐड हो चुकी हैं, लास्ट सीन एंड ऑनलाइन। आपका लास्ट सीन और ऑनलाइन कौन कौन देख सकता है? एवरीवन। यहाँ पे ये ऑप्शन आएगी कि हर कोई देख सकता है। माई कॉन्टैक्ट, सिर्फ मेरे कॉन्टैक्ट्स देख सकते हैं। या माई कॉन्टैक्ट्स एक्सेप्ट इनके, जिनको आप शो नहीं करवाना चाहते अपना लास्ट सीन उसको आप हाइड कर सकते हो। उन लोगों से आप अपने लास्ट सीन को हाइड कर सकते हो। सिंपल आपने कॉन्टैक्ट्स चूज़ करने हैं जिनको आप हाइड करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोबडी, आप चाहते हो कि कोई भी आपका लास्ट सीन ना देखे तो आप इसको नोबडी भी कर सकते हो। इसी तरह अगर आप ऑनलाइन का आप करना चाहते हो तो जो सेटिंग आपने लास्ट सीन के लिए यूज़ की होगी वो आप कर सकते हैं, सेम एज लास्ट सीन या एवरीवन, ठीक है। तो इसको मैं बैक लेके चला जाता हूँ। इसके बाद प्रोफाइल फ़ोटो अगर आप
आप जिन लोगों को शो करवाना चाहते हो, आप चाहते हो कि सिर्फ आपके जो कॉन्टैक्ट सेव्ड हैं उनको आपकी पिक्चर शो हो, तो आपने माई कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करनी है। अगर आप चाहते हो कुछ कॉन्टैक्ट्स को शो हो कुछ को ना हो, तो यहाँ से आपने वो कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो सिलेक्ट करने जिनको आप शो नहीं करवाना चाहते, ठीक है। तो इसके बाद आप नो बॉडी भी कर सकते हो, किसी को भी आपकी प्रोफाइल पिक्चर शो ना हो। इसी तरह अबाउट की ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, जहाँ पे आप अपना अबाउट जो है वो इसको यूज़ कर सकते हो, किन को शो करवाना है किन को नहीं करवाना। यहाँ पे अब आप इजीली अपनी प्राइवेसी को मैनेज कर सकते हो। तो इसके लिए अब आप जीबी व्हाट्सएप को यूज़ कर रहे थे या और वर्जन को इस्तेमाल कर रहे थे, तो उनको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी को फाइनली यूज़ करो, ये सिक्योर है, इसलिए इसको इस्तेमाल करना लाजमी है आपके लिए। गाइस हर यूज़र व्हाट्सएप का यही चाहता है कि उसका व्हाट्सएप अकाउंट जो है वो सिक्योर रहे, उसका मोबाइल सिक्योर रहे। कोई आपका मोबाइल पकड़ लेता है तो आपका मोबाइल जो है वो व्हाट्सएप डायरेक्ट ऑन ना हो जाए। तो इस पर्पज़ के लिए आपने दूसरे व्हाट्सएप वर्जन जो हैं वो इस्तेमाल कर रखे हैं, जिसमें आप सिक्योरिटी लगा लेते हो, पैटर्न वगैरह लगा लेते हो। तो आपके ऑफिशियल व्हाट्सएप में भी जो ओरिजिनल व्हाट्सएप है उसमें भी आप अपने फिंगरप्रिंट को यूज़ कर सकते हो। आपने 3 डॉट्स पे क्लिक करनी है, सेटिंग्स में आ जाना है, इसके बाद आपने प्राइवेसी पे क्लिक करनी है। अगेन प्राइवेसी पे आ जाएं और नीचे चले जाएं तो आप यहाँ पे देख सकते हो फिंगरप्रिंट लॉक लिखा हुआ है, इस पे आपने क्लिक करनी है और इसको अनलॉक विद फिंगरप्रिंट, इस पर आपने इसको ओके कर देना है और फिंगरप्रिंट को आपने कंफर्म करना है। फिंगरप्रिंट कंफर्म हो गया और ऑटोमेटिकली लॉक कब होगा, 1 मिनट बाद, इमीडिएटली फ़ौरन हो जाए या आफ्टर 30 मिनट, तो आपने इसको क्या करना है कि इमीडिएटली कर लेना है। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि आपके मैसेज में कॉन्टैक्ट शो हो तो आपने ये कॉन्टेंट शो हो तो इसको ऑन कर लेना, नहीं तो इसको ऑफ रखें। मैं रिकमेंड करूँगा इसको ऑफ रखो, आपके मैसेज जो हैं वो कोई पकड़ भी ले तो उसको पता नहीं चलेगा कि आपका क्या मैसेज आया व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो अब आप फिंगरप्रिंट लॉक भी कर सकते हो अपने व्हाट्सएप को ईजीली। सो गाइस जैसे ही आप अपने व्हाट्सएप डाटा को ऑन करते हो या आप वाईफाई के अपने साथ कनेक्ट करते हो तो आपके व्हाट्सएप हैंग होना शुरू हो जाती है और ऑटोमेटिकली बहुत सारी इमेजेस लोड हो जाती हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग्स लोड हो जाती हैं या बहुत ज़्यादा ऑडियो जो है वो या वीडियोस डाउनलोड होना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती हैं। तो इस ऑटोमेटिक डाउनलोड को भी आप रोक सकते हो। इसके लिए आपने 3 डॉट्स पे क्लिक करनी है, अगेन सेटिंग्स में आ जाएं और यहाँ पे नीचे आपने आना है, स्टोरेज एंड डाटा पे आपने क्लिक करनी है और यहाँ पे आ जाए, नीचे आए। देखें कि जब आप मोबाइल यहाँ पे नीचे देखें, इसको नीचे ड्रैग करें, लिखा हुआ है मीडिया ऑटो डाउनलोड। यहाँ पे देखें व्हेन यूजिंग मोबाइल डाटा, जब आप अपने सेलुलर डाटा ऑन किया होगा तब ऑटोमेटिकली सिर्फ फोटोज़ लोड होंगी। अगर आप ये भी चाहते हो कि ना हो तो आपने इस तरह इसको अनटिक कर देना और जो चाहते हो कि ऑटोमेटिकली लोड हो उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं इसको ये कर लेता हूँ। जब कहता है कि आप वाईफाई के साथ कनेक्टेड हूँ तो क्या क्या चीज़ें ऑटोमेटिकली डाउनलोड होनी चाहिए, सिर्फ मैं चाहता हूँ फ़ोटोज़ डाउनलोड हों ऑटोमेटिकली ताकि मेरा मोबाइल फ़ौरन हैंग ना हो जाए और इसको मैंने ओके किया। तो यहाँ पे ये सेटिंग आपके लिए बहुत ही प्रेफर्ड सेटिंग है, आप इसको लाजमी करो ताकि आपकी व्हाट्सएप जो है स्मूथली वर्क करती रहे। आपको अचानक से डाटा जो है वो सारा आपकी व्हाट्सएप ही लोड करना शुरू कर देती है तो आपका मोबाइल भी थोड़ा स्लो हो जाता है। तो इसलिए आपने क्या करना है कि इस सेटिंग को लाजमी परफॉर्म कर लेना है, ठीक है। सो गाइज मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग जीबी व्हाट्सएप और दूसरी व्हाट्सएप सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि उनमें वॉलपेपर्स डिफरेंट टाइप के लगा सकें, अपनी पसंद का होम पेज बना सकें, एक्सेट्रा, ये सेटिंग्स वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। लेकिन आप ऑफिशियल व्हाट्सएप में भी अपने वॉलपेपर को मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे देखें कि ये वॉलपेपर मेरा शो हो रहा है तो आप इसको भी ईजिली मैनेज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई भी सेटिंग जो ऑन कर लेता हूँ, कोई भी चैट, तो यहाँ पे देखें कि अगर आप चाहते हैं कि ये वॉलपेपर चेंज हो जाए तो आप इसको चेंज कर सकते हो। सेटिंग्स पे आपने अगेन जाना है, 3 डॉट्स पे क्लिक करो, सेटिंग्स में आ जाओ और नीचे आना है आपने यहाँ पे और यहाँ पे चैट पे आपने क्लिक करनी है। तो यहाँ पे थीम भी आप चेंज कर सकते हो, लाइट थीम यूज़ करना चाहते हो, डार्क करना चाहते हो, ये भी यूज़ कर सकते हो। मैंने सिस्टम डिफ़ॉल्ट जो सिस्टम का होगा वही हो। वॉलपेपर पे आपने क्लिक करनी है, यहाँ पे वॉलपेपर डिमिंग आप कर सकते हो, फुल ब्लैक हो गया, ये इस तरह कुछ हो गया। अगर फुल ब्लैक करना चाहते हो तो ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो यहाँ से चेंज करना, यहाँ से आप कोई भी चेंज कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे अपनी कोई इमेज लगा सकता हूँ या कोई भी जो यहाँ पे इमेज पड़ी हुई है इनमें इसमें कोई लगा लेता हूँ। ये देखें, ये मैंने लगा दी, अब ये हो गया सेट वॉलपेपर। तो आप यहाँ पे अपनी इमेज भी लगा सकते हो, ठीक है। ये डाउनलोड होंगी देन आप इसको आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी इमेज यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर यूज़ करना चाहते हो, डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर पे क्लिक करो और सेट वॉलपेपर कर दो और ये सेट हो जाएगा। डिम भी इसको बाद में कर सकते हो। तो इस तरह आप अपने व्हाट्सएप की लुक को अपनी मर्ज़ी से बना सकते हो ऑफिशियल में भी।
सो गाइस सम टाइम ऐसा होता है कि आप व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे होते हो, या कोई आपका बच्चा या कोई आपका दोस्त मोबाइल पकड़ता है और आपके व्हाट्सएप पे लैंग्वेज चेंज हो जाती है, आपको समझ नहीं आ रही होती है कि व्हाट्सएप पे लिखा क्या हुआ है, ऊपर नीचे ये क्या चीज़ें शो हो रही हैं, आप परेशान हो जाते हो। तो आपने क्या करना है कि 3 डॉट्स पे सिंपली क्लिक करनी है लैंग्वेज चेंज करने के लिए। सबसे नीचे वाली ऑप्शन सेटिंग्स की है, इस पर आपने क्लिक करनी है। अब आप इसको नीचे लेके आओगे तो यहाँ पे लैंग्वेज का आपको साइन मिलेगा, ये जो एक ग्लोब सा बना हुआ है ये लैंग्वेज का है यहाँ पे, ठीक है। सेटिंग्स में अगर आप नीचे आते हो तो यहाँ पे ग्लोब बना है ना दुनिया का, यहाँ पे आपने क्लिक करनी है और यहाँ से आपने इंग्लिश चूज़ करनी है, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश चूज़ कर लें या उर्दू या हिंदी, जो भी आपने चूज़ करनी है, तो आपकी लैंग्वेज बैक ठीक हो जाएगी। अगर लैंग्वेज आपके मोबाइल की ख़राब हो जाती है तो आप मोबाइल की लैंग्वेज भी इसी तरह लैंग्वेज सेक्शन में जाकर चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये सिंपली व्हाट्सएप के लिए था, तो आप व्हाट्सएप की सेटिंग को इस तरह चेंज कर सकते हो लैंग्वेज के लिए भी। तो गाइज़ अगर आप लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा चैटिंग करते हो और आपको डेली व्हाट्सएप की चैट क्लियर करना पड़ती है, तो ये आपके लिए अब इशू नहीं रहा है। आप ऑटोमेटिक डिसअपीयर कर सकते हैं आपकी साइड से, और जिसको आपने मैसेज किए हैं दोनों साइड से मैसेज ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाएंगे, यानी कि ख़त्म हो जाएंगे। सो गाइज़ ये परफॉर्म करने के लिए आपने किसी भी चैट में आ जाना है और आपने अपने अकाउंट में आना है यहाँ पे, और नीचे चले जाएँ और यहाँ पे लिखा हुआ है डिसअपीयरिंग मैसेज, यहाँ पे आपने क्लिक करनी है और यहाँ पे आप चूज़ करोगे कि कितनी देर बाद ऑटोमेटिकली मैसेज दोनों साइड से डिसअपीयर हो जाएं। तो 24 आवर्स, 7 डेज़, 90 डेज़, तो 24 आवर्स ही रखें ताकि शॉर्टर टर्म में आपके मैसेज जो हैं दोनों साइड से डिलीट हो जाएं। लेकिन अगर आप इंपॉर्टेंट किस्म की चैटिंग करते हो, लाइक बिजनेस चैटिंग करते हो, तो ये फीचर आपको डिस्टर्ब भी कर सकता है कि आपकी ऐसी चैटिंग हुई है जो आपने सेव रखनी थी, तो अगर आप ये फीचर ऑन करते हो तो ये डिस्टर्ब भी कर सकती है। सो बिफोर यूजिंग इट चेक आउट केयरफुली कि किन लोगों के साथ आपको अपनी चैटिंग डिसअपीयर करनी है, किन के साथ नहीं करनी है। सो गाइस जो नेक्स्ट हमारे पास फीचर जो कि व्हाट्सएप की तरफ से अपडेट किया गया है, दैट इज़ अबाउट कम्युनिटी। तो यहाँ पे कम्युनिटी को इंट्रोड्यूस किया गया है और ये काफ़ी अच्छा फीचर है, और इस पर मैंने एक डिटेल्ड कंप्लीट वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। इसमें कुछ ऐसा होगा कि अगर आप स्टार्ट कम्युनिटी पे क्लिक करते हो, यहाँ पे इसको ओपन करने के लिए चैट्स के पास ये ऑप्शन आ गई है स्टार्ट कम्युनिटी की। इस पर अगर आप स्टार्ट जो कम्युनिटी पे क्लिक करते हो, आप कम्युनिटी का कोई भी नाम रख लेते हो और इसको नेक्स्ट करते हो, तो आप यहाँ पे ग्रुप्स ऐड कर सकते हो। जितने भी ग्रुप्स के आप एडमिन हो उनको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब एक मैसेज आपने करना है और आपके जितने ग्रुप्स होंगे वो मैसेज उन तमाम ग्रुप्स में चला जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि आप उनके एडमिन होना लाजमी है आपका, ठीक है। अब आपके पास 10 ग्रुप हैं, 15 हैं, जितने भी हैं यहाँ पे ऐड करो एक ही वक्त पे, तमाम ग्रुप्स में इकट्ठे ही मैसेज चला जाएगा। अब आपको अलग अलग जाके ग्रुप्स में मैसेज नहीं करना पड़ेगा। अगर आप इस पर डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख देता हूँ, व्हाइट कार्ड पे भी शो कर देता हूँ, वहां से आप वीडियो को देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छी रही होगी, आपको पसंद आई होगी, और आप इसके लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मुझे लाजमी यार सपोर्ट करना है, कोई कमेंट सेंटर लाजमी करना, मैं कमेंट पढ़ूंगा, आपको अपना प्यारा सा रेड हार्ट भी भेजूंगा और आपने वो एक्सेप्ट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।